भक्तों, सीता माता के इस नित्य नेम की कहानी को सुनकर के जो नित्य प्रति बैसाख के महीने में सुनती हैं, कार्तिक के महीने में सुनती हैं, माघ के महीने में सुनती हैं, घर में धन के भंडार भर जाते हैं और घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती, हर कार्य सिद्ध हो जाता है। आप इसे नित्य नेम से जरूर सुने। धन के भंडार भर देगी, आपका दिल जीत लेगी, माता सीता की नित्य नेम की कहानी। एक दिन श्री राम भगवान को जो है किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहन रखी थी और सोने का उस स्त्री ने गड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरी 12 वर्ष का नित्यनेम सुन ले। वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी, मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी, चली गई। उसकी रेशम की जरी सी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने पूछा कि ये किस दोष का भार लेकर अपने सिर पर आई है। बहू ने कहा, कुएं पे एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा तो मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर के अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़ दे, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपोई तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला बैठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब रामी राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम की जड़ी बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू दोष लगाए के आई थी, मैं अब दोष उतार के आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा, वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वो तो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। सास ने कहानी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला बैठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब रामी राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनाई। सुनकर के बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की औरत आई, बोली कि बहन जरा सी आँच देना। वो बोली, आँच तो हमने अभी नहीं जलाई। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर। उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर के कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वो बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वो बोली, ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम। सारी कहानी जो है सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी,
अब पड़ोसिन भी नितनेम की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसिन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कहानी चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, आपने अपने उनके भंडार भरे, वैसा ही आप हमारे भी भंडार बनना। कहानी सुनने वालों के भी, कहानी कहने वालों के भी, सभी के भंडार बनना। इस तरह से सीता माता की ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए। बोलो नितनेम भगवान की जय, सीता माता की।